प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। मैं इवेंजलिस्ट रविंद्र कौर, मैं लुधियाना से। वैसे तो मैं 10 साल से परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ, लेकिन आज पहली बार मीडिया के थ्रू मैं अपने थॉट्स को जो परमेश्वर के पवित्र वचन में से मैं लूंगी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। और जो थॉट मैंने लिया है वो है विश्वास और दृढ़ निश्चय के बीच में फर्क। ये हमारे शब्दों का ही फर्क है, लेकिन ये जो फर्क है मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और जो वचन मैंने लिया है वो है इब्रानियों की किताब, उसका 11 अध्याय, उसकी पहली आयत में ऐसा लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, नाउ फेथ इज द अश्योरेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर, द कन्विक्शन ऑफ थिंग्स नॉट सीन। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और जो इसके बीच में फर्क है, वो जो शब्दों का ही फर्क है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम विश्वास के द्वारा कुछ शब्द ऐसे यूज करते हैं कि हमें माफी मिलेगी, ये हमारा विश्वास है। लेकिन अश्योरेंस में हमारा जो शब्द है वो बदलते हैं। दृढ़ निश्चय होकर जब हम बोलते हैं उसमें हमारे शब्द जो है वो बदलते हैं। उसके अनुसार हम कहते हैं कि हमें माफी मिल चुकी है। विश्वास कहता है कि हम धर्मी होंगे, लेकिन दृढ़ निश्चय कहता है कि हम धर्मी बन चुके हैं। विश्वास कहता है कि हम आशीष पाएंगे, लेकिन दृढ़ निश्चय कहता है कि हम आशीष पा चुके हैं। विश्वास कहता है कि हम चंगे होंगे, लेकिन दृढ़ निश्चय कहता है कि हम चंगे हो चुके हैं। विश्वास कहता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन दृढ़ निश्चय कहता है कि किंग हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे बीच में है, हम स्वर्ग में ही रहते हैं। विश्वास कहता है कि हम परमेश्वर की संतान होंगे, लेकिन दृढ़ निश्चय कहता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। विश्वास कहता है कि हम छुड़ाए जाएंगे, लेकिन दृढ़ निश्चय कहता है कि हम छुड़ाए जा चुके हैं। विश्वास कहता है शैतान का अधिकार हमारे ऊपर नहीं है, कोई बीमारी हम पर राज नहीं कर सकती। और दृढ़ निश्चय कहता है कि उसका कोई भी अधिकार हम पर नहीं है। ये जो विश्वास और दृढ़ निश्चय के बीच में जो शब्द है वो कई बार हम प्रार्थनाओं में अद्भुत रीति से इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम विश्वास से शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार हम दृढ़ निश्चयता के साथ अपने शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगी पुराने नियम में से, जो कि उत्पत्ति की किताब उसमें से मैंने लिया है। उत्पत्ति 15 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत में जब इब्राहिम के हम विश्वास को देखते हैं, जब उसके पास बेटा नहीं था तो परमेश्वर ने उसे कहा, मैं तुझे बेटा दूंगा। उसकी 5 आयत में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, आकाश के तारागण को देख, क्या तू इसे गिन सकता है? उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। ये परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा। और लिखा है 6 आयत में, जब इब्राहिम ने इस बात पर विश्वास किया तो उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उसके लिए, उसके लेखे में ये धार्मिकता गिना। ये विश्वास से था। अब तब इब्राहिम के पास बेटा नहीं था, लेकिन एक समय आया जब इब्राहिम विश्वास में चलते हुए दृढ़ निश्चयता में पहुंच गया, अश्योरेंस में पहुंच गया। जब उसका बेटा हुआ तो एक दिन परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने बेटे को मोरिया पहाड़ पर जाके बलिदान कर दे। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि उस समय इब्राहिम एक दृढ़ निश्चयता में पहुंच चुका था, अश्योरेंस में पहुंच चुका था। लेकिन जब हम उस संदर्भ को देखते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसकी 7 आयत में जब हम देखते हैं, 7 में ऐसा लिखा है, इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र। क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब इब्राहिम उस पहाड़ पर गया तो वहां पर जब उसके लिए परमेश्वर ने भेड़ का इंतजाम किया तो इब्राहिम ने परमेश्वर के लिए बोला कि यहोवा यिरे है, कि परमेश्वर उपाय करने वाला है। लेकिन अगर हम इस जो मैंने अभी आयत पढ़ा है, इससे पहले जब इब्राहिम उस पहाड़ पर गया भी नहीं था, उससे पहले वो जानता था कि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है।
याहवे यरे है, ये उसका वो दृढ़ निश्चय था। और उसी तरह उसने अपने इसी अश्योरेंस के साथ उसने अपने जो उसके सर्वेंट थे उसके साथ भी बात की। जब हम उसकी 5 आयत में देखते हैं, जब वो इकट्ठे जा रहे थे तो 5 आयत में लिखा है, और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाके और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। इंग्लिश में लिखा है वी विल कम बैक, मतलब हम तुम्हारे पास फिर से वापस आएंगे। मतलब यहाँ पर उसे अश्योरेंस था, उसको दृढ़ निश्चय था कि जिस परमेश्वर ने मुझे बुढ़ापे में भी बेटा दिया है वो आज भी मेरे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो मेरे लिए याहवे यिरे है। उसके बाद अगर हम देखें बाइबल में नए नियम में, अगर हम देखें, अगर यूहन्ना की किताब और उसका यूहन्ना 20 उसकी 25 आयत में अगर देखें तो यीशु मसीह ने भी विश्वास से अश्योरेंस में पहुंचाने के लिए थोमा की सहायता की। थोमा को जब पता चला कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, उसके पास बहुत सारे मैसेजेस आए, लेकिन थोमा ने उसके बावजूद भी अपनी स्टेटमेंट दी। उसने कहा, यूहन्ना 20 उसका 25 अध्याय में ऐसा, यूहन्ना 20 उसकी 25 आयत में ऐसा लिखा है, जब और चेले उससे कहने लगी कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उससे कहा, जब तक मैं उसके हाथों के कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगल ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये यीशु मसीह के आने से पहले का समय है, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब यीशु मसीह उनके बीच में आके खड़े हो गए और यीशु मसीह ने उन्हें कहा, तुम्हें शांति मिले। और जब हम 28 आयत में देखते हैं, लिखा है 27 आयत में, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे पांजर में डाल दे और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। और जैसे ही यीशु मसीह ने उससे बात की, जैसे ही उसने यीशु मसीह को देखा, तो उसी समय जो उसका जो विश्वास था वो अश्योरेंस में बदल गया, दृढ़ निश्चयता में बदल गया। कि पहले वो यीशु मसीह को यीशु मसीह कह रहा था, प्रभु कह रहा था, रबे कह रहा होगा, मसीहा कह रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जब 28 आयत में देखते हैं, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यहाँ पर वो उसका दृढ़ निश्चय हो गया। और अगर हम देखते हैं कि थोमा ही था जो इंडिया में यहाँ पर आके उसने यीशु मसीह के वचन को हमारे बीच में फैलाया, ये उसी का बोया हुआ बीज। और जब हम एक विश्वासी हैं, हम विश्वास से आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है अश्योरेंस। आज हम कोविड-19 को लेके बड़ी सारी बातों को सुनते हैं, बहुत सारी डेथ रेट्स को हम सुन रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट बढ़ रहे हैं। इसके बीच में हमारा जो है हम इसके बीच में हम विश्वास में बढ़ रहे हैं कि अश्योरेंस में बढ़ रहे हैं। विश्वास कहता है कि हम चंगे होंगे, लेकिन दृढ़ निश्चय कहता है कि हम चंगे हो चुके हैं। विश्वास कहता है कि हम सुरक्षित होंगे आने वाले समय में शायद, लेकिन दृढ़ निश्चय हमारा कहता है कि हम सुरक्षित हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जितनी हमें जिंदगी दी है हम उतने दिनों को जी के जाएंगे। इब्राहिम को दृढ़ निश्चय था, पहले वो विश्वास कर रहा था, क्योंकि उसने जो आशा की थी, अभी तक वो जब उन आशीषों को देखा नहीं था, तो उसका ये विश्वास था कि परमेश्वर एक दिन मुझे बेटा देगा। लेकिन जब उसका बेटा हो गया, जब उसको परमेश्वर ने इसे बलिदान करने के लिए बोला, तो उसे दृढ़ निश्चय था कि परमेश्वर इसमें भी यरे बन के मेरी जिंदगी में कार्य करेगा। और आज ठीक याहवे यरे हमारे बीच में है। यीशु मसीह हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, अभी भी उसका कार्य हमारी जिंदगी में रुका नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे बीच में है, हम सुरक्षित हैं। अभी भी परमेश्वर के कंट्रोल में सब कुछ है। परमेश्वर ने अपना हाथ हम पर से हटाया नहीं है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ मैं इस समय को आगे ना लेते हुए प्रार्थना के साथ इस समय को खत्म करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आज भी हमारे बीच में आप हैं। आज भी आपका कार्य हमारी जिंदगी से रुका नहीं है।
चाहे परमेश्वर हमारे विरुद्ध छावनी ठन जाए, उस दशा में भी हम हया बांधे निश्चितता के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ हम खड़े रहेंगे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं हमारी ज्योति और हमारी ढाल आप हैं। आप ही हमारे छिपने का स्थान है, और जितनी आयु आपकी ओर से हमें मिली है परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं वो हर दिन आपके हाथ में सुरक्षित है। इस समय मेरे साथ जितने भी मेरे भाई बहन प्रभु जी इस प्रार्थना में शामिल है, प्रभु आप इनके साथ होना। और अगर कोई हमारे बीच में ऐसा है जो जिंदगी से डर रहा है, हालातों से डर रहा है, इस बीमारी से डर रहा है, प्रार्थना करते जैसे आपने थोमा के अविश्वास को दूर करके उसे विश्वासी बना दिया, दृढ़ निश्चितता तक उसे पहुंचा दिया, उसी तरह मैं चाहती हूँ प्रभु जी मेरे भाई बहन जो समय डर में है प्रभु, तो उनके अविश्वास का उपाय करके प्रभु उन्हें विश्वास तक लेके चले और विश्वास से दृढ़ निश्चितता तक लेके चले। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती प्रभु हमारे इस समय जितने भी भाई बहन परमेश्वर मेडिकली टीम होके परमेश्वर प्रभु आपके लोगों की सेवा कर रहे प्रभु, उनकी सुरक्षा आपके हाथ में बनी रहे। जितने भी लीडर चाहे स्पिरिचुअली चाहे फिजिकली परमेश्वर प्रभु जी इस समय प्रभु जी सेवा करे प्रभु, आप उनके भी साथ होना। और परमेश्वर हमारे जितने भी पुलिस फोर्सेस आर्मी और प्रभु परमेश्वर इस समय हमारी रखवाली कर रहे हैं प्रभु जी, आप उनके भी साथ होना। और इस समय जो बेघर है प्रभु उनकी भी सहायता करना, जो भूखे हैं प्रभु आप उन्हें भी प्रभु भरपेट खाना देना, उनके लिए सोर्स बनना, यहोवा यिरे बनना मेरे परमेश्वर जी। और जितने भी बीमार हैं प्रभु उनके लिए भी हम प्रार्थना करते परमेश्वर आपकी ओर से यीशु मसीह के नाम से वो भी चंगे हो चुके हैं। और परमेश्वर हम चाहते हैं खुदा हम विश्वास से एश्योरेंस की ओर बढ़ने पाए और प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु जी हम अपनी खुली आंखों से आपके अद्भुत कामों को देखने पाए। हे परमेश्वर इस समय मेरे साथ जितने भी जन इस प्रार्थना में शामिल है, जितनों ने भी प्रभु इस वचन को सुना है, प्रार्थना करते ये वचन सबकी जिंदगी में सोगुना फल लेके आए कि हम विश्वास से एश्योरेंस की ओर बढ़ने पाए, विश्वास से प्रभु हम दृढ़ निश्चितता की ओर बढ़ने पाए और हमारे शब्द ऐसे हों कि जैसे आप हमारे सामने हैं और हम आपकी सामर्थ से बोल रहे हैं। हे परमेश्वर प्रत्येक जन को आपके सामर्थ्य हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना समय दिया।